सभी को नमस्कार। आज की ताज़ा खबर है भाई, श्यामला जमीन पर काबिज लोग नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आंदोलनकारी किसान नेताओं से एक घंटे की बातचीत में बनी सहमति। श्यामलाती ज़मीन का मैटर काफ़ी पुराना चल रहा है, कई महीने से अब, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। लेकिन अब सरकार जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू करने से कुछ हद तक पीछे हट गई है। श्यामलात जुमला मुश्तरका पट्टे वाली व दान की ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए कानून बनाने की तैयारी में है नया कानून। तो जो ये सोचा है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय सरकार मान सकती है ना, इनकी मर्जी है भाई। जो इन्हें अच्छा लगेगा वो मान लेंगे, जो अच्छा ना लगेगा वो ना मानेंगे। ये कुछ हद तक तो देखो, बातें दोनों हैं, दोनों पक्ष की है। एक पक्ष तो न्यूचा है कब्जे नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि जिनके कब्जे हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे कब्जे रहने चाहिए। दूसरा पक्ष ये चाह है भाई, देखो श्यामला जमीन तो कॉमन यूज के लिए होते सबके, उस पर किसी का भी अवैध कब्जा अगर है तो वो हटाना चाहिए। बातें दोनों की हैं। अब सरकार को तो न्याय के अनुसार काम करना चाहिए। जो कानून कहता है जिस ज़मीन पर किसी का हक नहीं है तो वो तो कब्जा छुड़वाना चाहिए। लेकिन सरकार ने भी अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है भाई। हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें श्यामलाती यानी कि पंचायती ज़मीन पर बरसों से काबिज लोगों को मालिकाना हक नहीं देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ज़मीन से कब्जा छुड़वाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था भाई इनके इंतकाल पंचायत को कराया जाए और उन पर अगर किसी का कब्जा है तो वो छुड़वाया जाए। जिसके बाद राज्य सरकार ने श्यामलाती ज़मीन पर कब्जे छुड़वाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। प्रदेश सरकार फिलहाल उन लोगों को भी नहीं छेड़ेगी जिन्हें दान में श्यामला जमीन मिली है। ये अलग से कहा, अभी जिन्हें दान में मिली है उनको भी नहीं छेड़ेगी फिलहाल, और वह उस पर काबिज भी हैं। श्यामलात जुमला मुश्तरका पट्टे वाली और दान की ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए राज्य सरकार कानून के दायरे में रहकर लोगों को राहत देगी और उसके लिए कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार शाम को विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। यह किसान और ग्रामीण काफ़ी समय से जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। सोमवार को राज्य भर के ग्रामीण और किसान पंचकुला में इकट्ठे हुए और मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ आवास की तरफ बढ़ने लगे। तब पंचकुला पुलिस और किसान संगठनों में नोकझोंक होगी। बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं इन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुला लिया। हरियाणा निवास में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने उनकी अधिकतर मांगें मान ली। इस बातचीत के बाद किसान नेता सुरेश कोथ और अमरजीत सिंह ने दावा किया कि हम राज्य सरकार के प्रयासों और वादों से संतुष्ट हैं। प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। चूँकि श्यामलाती ज़मीनों पर मालिकाना हक को कानूनी मान्यता देने का मामला काफ़ी पेचीदा है, इसलिए सरकार ने इस पर काम करने के लिए थोड़ा समय मांगा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लोगों को राहत दी जा सके। इसके लिए राज्य सरकार विधानसभा में कानून तक बनाने को तैयार दिखाई दे रही है। किसान नेता और मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता के बाद वित्त आयुक्त VS कुंडू ने बताया कि श्यामला जमीनें कई तरह की हैं। काफ़ी ज़मीनों पर किसानों और ग्रामीणों ने अपने घर बना रखे हैं, कुछ पर लोग खेती कर रहे हैं। काफ़ी ज़मीनें ऐसी जिन पर नाजायज़ कब्जे हैं। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के दायरे में रहते हुए ऐसी ज़मीनों पर काबिज लोगों को राहत देने का भरोसा दिलाया है ताकि कानून की अनुपालना भी हो सके और लोगों को कोई परेशानी भी ना आवे। तो काफ़ी संख्या में जो है ना किसान यहाँ पे पहुँचे थे सोमवार को, और इन्होंने धरना प्रदर्शन वगैरह का, रोड राड भी जाम हुआ, जो भी हुआ उसके बाद ये बुला लिए थे वहाँ और मुख्यमंत्री के साथ इनकी यह बैठक हुई है। कुल मिलाकर भाई फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो है ना इनकी मीटिंग में बनाई है, ऑर्डर तो अभी कोई जारी किया नहीं है। लेकिन अब सवाल वो ही है भाई, क्या पंचायती ज़मीन पर
कब्जाधारी को अधिकार देना सही है? भाई मैं तो देख सही नहीं मानता। पंचायती ज़मीन तो पंचायत के पास रहनी चाहिए ताकि लोगों की भलाई के लिए वह काम आ सके। अगर उसने ज़मीन ने पंचायत बाध्य बटाई पर देगी तो उसका जो रेवेन्यू आओगे, जो पैसे आओगे, वे पंचायत के काम आओगे, गाँव के गलिया वलिया बनाने में और जो ग्रामीणों को सहूलियतें देने में वो पैसा काम आओगा। पंचायत के पास इनकम होगी तो ये पंचायत के पास कोई फंड नहीं होगा तो वो कहाँ से लगाओगी? तो भाई मैं तो देख पर्सनली इस कब्जे वाले सिस्टम को गलत मानता हूँ। अगर किसी का कब्जा है तो वो छुड़वाना चाहिए। हाँ, किसी को देखो, अगर कोई ज़मीन दान में दे दी, जैसे दौड़ी दे दिया और कोई ज़मीन दे दी, दान में दे दी, तो उसको तो देखो वापस लेने का हक बनता नहीं है। जब वो एक चीज़ दे दी तो उसको तो सरकार ले होगी, या उसका बाई चांस अगले ने मकान बना लिया, उसको गिरवाना बिल्कुल गलत है। वो कहते दो क्यों थे उसको, और दे दी तो वो उसकी होगी, उस पर तो देखो ये लागू होना नहीं चाहिए। थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन इस प्रकार से कर देना। अगर भाई किसी का जैसे 20-30 साल 50 साल का कब्जा है, उसका छुड़वाने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगले ने क्या पता किस हिसाब से अपना मकान वकान बना लिया। हाँ, ज़मीन अगर बोआ जोता का है जिस पर खेती की, उसको छुड़वाया जा सका है भाई, क्योंकि उस तक अगले को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, किसी का मकान दुकान फैक्ट्री कुछ इसी बन रही है और पुरानी बन रही है, रिकॉर्ड तो सबका होता है, कोई 50 तक बना रहा है, कोई 40 तक, कोई 20 साल तक, तो देखो 20-30 साल पुरानी चीज़ तो छेड़नी ठीक नहीं है। उसको तो देखो पब्लिकली हंगामा भी होगा, नुकसान भी होगा। लेकिन जो ज़मीन बिना किसी कब्जे के पड़ी है, या जो कोई बो रहा है, या कोई प्लॉट खाली पड़ा है और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, कम से कम वो तो पंचायत के अंदर ले आई जा सके भाई। ये तो इस प्रकार के तो करनी चाहिए। हाँ, दान की या किसी का कोई कोर्ट ने डिग्री कर दी और कुछ कर दी, उनको तो छेड़ना फिर व्यर्थ हो जाएगा। या कई जगह थोड़ा समलत पन्ना समलत वो बेची भी गई हैं, अब वो कई पार्टियाँ का रजिस्ट्री हो ली, उसमें पता नहीं वो इसका किस प्रकार से निपटारा होगा। बाकी फ़िलहाल समलत ज़मीन पर काबिज लोगों को राहत दी है सरकार ने, उनके अभी कब्जे नहीं हटेंगे और उनके बारे में सरकार कोई न कोई सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। और मकान तो दे किसी का गिरवाना भी ना चाहिए, वो तो गलत हो जाएगा। किसी को ज़मीन दे दी, पहले ऐसे होता था गांव में, पहले क्या होता था, आदमियों की ज़रूरत थी, कोई दूसरी जाति का दूसरे गांव का आ गया तो उसको गांव वाले सब दे दिया करते अपना थोड़ा बहुत हिस्सा, या उसको पंचायती में तो दे दिया करते। अब भी तो पंचायत ने 100 गज के प्लाट काट के दिए हैं, तो क्या इन्हीं से भी कब्जा लोगे? ये इस प्रकार से जो प्लाट काट के दे दिया और कुछ दे दिया, किसी स्कीम के अंतर्गत दे दी, वो उस पर ये केस बनता ही नहीं है। ये सिर्फ उन पर लागू करना चाहिए जो खेती की ज़मीन है और जिनको बोआ जो तक को प्राइवेट आदमी बो रहा है, वो सरकार के अंडर, पंचायत के अंडर आनी चाहिए। मकान वकानों को देखो इसमें राहत देनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, या उनसे ऐसा हो सका है भाई जो कलेक्टर रेट वगैरह है उसके अनुसार उनसे जो है ना पेमेंट भरवा लो। भाई जो कि पंचायती ज़मीन है 1000 का, 2000 का, 3000 का, जितने रुपये गज का रेट है आज, चलो आज का मान लो, वो ले लो उन पर। गाँव में ज़्यादातर 500-700 हज़ार रुपये गज का पाओगा ज़्यादातर, तो वो उन पर 1.5-2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना भी बनता है वो अमाउंट लेकर उनको उनके नाम पक्की रजिस्ट्री उनको दे दो। इसका समाधान एक तो ये उसका है। अभी मकान दुकान प्लाट कोई किसा है तो उस पर सरकार पेमेंट ले ले, वो पेमेंट सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी, वो लोगों के काम आओगी, वो भी तो सार्वजनिक हित की बात होगी ना। तो देखो समाधान एक तो ये है, जिसका मकान दुकान प्लाट है उस पर सरकार ने ऐसा कानून बनाना चाहिए। अभी है तो वो पंचायती, लेकिन उसका इतने साल से कब्जा है तो, और उसको राहत देते हुए हम उसने भाई कलेक्टर रेट के हिसाब से जो भी रेट तय हो उस एरिए का, उसके हिसाब से पेमेंट जमा सरकार के खाते में जो करा देगा उसका कब्जा नहीं छुड़वाया जाएगा। जो नहीं दे उसका छुड़वा लो भाई। एक आदमी कहे तभी कब्जा भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा तो उस तरह के मतलब। तो मेरी तो पर्सनल राय देखो, एक तो यह है मकानों के ऊपर अगर उनको जो है ना कुछ पेमेंट भरवा कर जो उस एरिया कलेक्ट्रेट और उसको उसके किसान के या जमींदार के या किसी भी जाति पाति जहाँ का भी धर्म का आदमी है उसके नाम कर दी जाए और उसको पक्की डिग्री दे दी जाए ताकि भविष्य में उसको दिक्कत ना आवे। और उनको इस चीज़ सारी श्यामलात से उस वर्ड श्यामलात ही हटा दे, उसमें से निजी संपत्ति कर दो उसकी। एक तो अलियो है मकान दुकान प्लाट का जो बन रहे हैं, अब जो ना बने हुए हैं उनमें आ जाती है बात।
बच्चों को खेत की ज़मीन, भाई खेत की ज़मीन को तो बेचने का खेतों का भाई तू बो रहा था, चल तू फ्री में बो रहा, उसको तो देखो पंचायत ने कब्जा भी लेना चाहिए और पंचायत के नाम उसका इंतकाल भी होना चाहिए और उसकी सामूहिक बोली लगवा के उसको ठेके पे देना चाहिए ताकि गांव को आमदनी, उसका तो मुद्दा है ही हो। तो भाई जो खाली ज़मीन है ना वो तो सरकार ने पंचायत के अंडर लेनी चाहिए। हाँ, मकान वाला को राहत देनी चाहिए। उसके बाद आती है दान में, अगर कोई चीज़ दान में दे दी उसकी तो कीमत भी नहीं लेनी चाहिए भाई। ये पंडित जी को दे दिया, किसी और जाति वाले को दे दिया, अगर दान में दी है उस पर लिख रखा है दान में, तो उस पर तो कीमत भी नहीं बनती है। कीमत लो सिर्फ कब्जे वाले से, जो नाजायज़ कब्जा कर रहा है उससे, और दान वाले को तो फ्री में उसके शमलात वर्ड हटाओ और उसके नाम करो ताकि वो भी अपना निश्चिंत होकर अपना जीवन जी सके। तो कुल मिला के ये मोटी मोटी बात से, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये विधानसभा में इस प्रकार का कानून ला दे भाई इतने साल तक जिसका कब्जा है हम उन पर जो है ना कलेक्ट्रेट के हिसाब से पेमेंट लेकर उनको ज़मीन उनके नाम कर रहे हैं, उसमें किसी ने एतराज़ हो। खुद मुझे भी नहीं है भाई, मैं पर्सनली नहीं कहूँ भाई, हालांकि मैं नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हूँ, लेकिन जब उन आपने पेमेंट ले ली तो वो नाजायज़ की तरह क्या होता, जायज़ हो गया। और सरकारी खजाने में भाई पैसा होगा, पंचायतें के पीछे होंगे खाते में, तो उसको सबका फायदा होगा। तो इस मामले का देखो हाल तो ये है, बाकी भाई सरकार जाने और यो सिस्टम जाने ये क्या करेंगे। ये छोटी सी अपडेट थी भाई, जो नए हैं चैनल पर वो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आने वाली वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सको। और बात अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो। धन्यवाद।